मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहाँ का भी हो, किस प्रदेश का भी हो, किस देश का भी हो, अगर आपको नीचा दिखाना चाहता हो, आपका उपहास उड़ाना चाहता हो, आपकी अवहेलना करना चाहता हो, आपका मजाक बनाना चाहता हो, आप में निगेटिविटी भरना चाहता हो, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप नहीं मान लेंगे कि हाँ मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। जिस दिन आप हार मान लेंगे, यकीन मानिए कि उस दिन सही में आपकी हार होगी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ भी बोलता रहे और आप ये मानने को तैयार ना हो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ये आप मान के चलें, आपके दिमाग में ये बैठा रहे, तो कोई भी आदमी आपको हरा नहीं सकता। मेंटली स्ट्रांग आदमी फिजिकली स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप कितना भी फिजिकली स्ट्रांग हो जाए, लेकिन अगर मेंटल रूप से आप उतने परिपक्व या मैच्योर या ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं है, आपके मानसिक जो शक्ति है वो कमज़ोर है, तो कोई भी आदमी आपके दिमाग में ऐसी बातें डाल सकता है जिससे आपकी जो सोच है वो निगेटिव हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी, और ये किसी को भी हराने का सबसे बड़ा कारण है, या बोल सकते हैं पहला स्टेप है। आपने देखा होगा कि जोरी नहीं है कि हमेशा लड़ाई जो होती है वो फिजिकली होती है, कई बार मेंटली भी लड़ाई होती है। क्रिकेट खेल खेल के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में क्या होता है, मेंटल गेम होता है। क्यों होता है कि आपको मेंटली रूप से हम अगर हावी हो गए तो आपका फिजिकल जो गेम है अफेक्ट करेगा। आप फिजिकल गेम नहीं खेल पाएंगे जैसा कि आप खेल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये डाल दिया गया कि नहीं, मेंटली आप जीत नहीं सकते, या तरह तरह के प्रोपगंडा बनाया जाए, आपके इर्द गिर्द ऐसी अफवाहें उड़ा दिया जाए, रूमर्स उड़ा दिया जाए, या ऐसे एक्टिविटी किया जाए जिससे कि आपकी मेंटली जो जो सोच है वो कमज़ोर पड़ जाए, वहीं से आपकी हार निश्चित होती है। आपने हमेशा पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी में, जब भी भारत पाकिस्तान का या कहीं से भी मैच होता था तो ऑस्ट्रेलिया वाले कितनी मेंटली गेम करते थे। आपने अपनी टाइम पे देखा होगा मेंटली वो कैसे अपने प्लेयर के दिमाग में डालते थे कि आप हार सकते हो मैच, आप नहीं जीतोगे। लेकिन अगर बंदा मेंटली अगर प्रिपेयर्ड हो कि नहीं मेरे को तो जीतना ही है, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। एक इंसिडेंट है कि सचिन तेंदुलकर जब भी पाकिस्तान खेलने गए थे, तो उस समय का बात है कि उस समय सचिन तेंदुलकर ये तो मेरे ख्याल से 15-16 साल के थे और टेस्ट मैच खेलने गए थे। उस समय बॉलर सामने इमरान खान, उस समय इमरान खान का नाम था, बहुत तेज पेस बॉलर आते थे, और लोग सोचते थे कि यार भाई छोटा सा बच्चा है, तभी सचिन के नहीं जानते थे और सचिन सचिन नहीं हुए थे। तो जब इमरान खान ने बॉल डाला, उनके नाक पे लग गया, इंजरी हो गया, और बाकी दर्शक भी सोच लिए कि नहीं भाई बच्चा है तो नहीं खेल पाएगा। जब स्ट्रेचर में जा रहे थे तो उनको स्ट्रेचर आया लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो गेम खेलूंगा, और लोग बोलते रहे उनको, लेकिन उन्होंने खेला उस उम्र में, और इमरान खान के बॉल पे चौके भी लगाए, और वो यादगार सीरीज है उनका, क्योंकि वो मेंटली हारे नहीं। जो बनाया गया था कि तू बच्चा है, तुमको आउट कर देंगे, हम बहुत बड़े बॉलर हैं, लेकिन नहीं हुआ। मानसिक शक्ति, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और दुनिया में जितने भी लोग मिलेंगे ना आपको, आपको उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके ज़िंदगी में कितना सुख है या दुख है। हर लोग चाहेंगे कि आप कितना दुखी होंगे उतने उनके सुख की अनुभूति होती है। ये एक प्रवृत्ति है इंसान की। अगर आप ये मान लिए कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं मेरे से नहीं होने वाला है, तो आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन जो आपको सपोर्ट करने वाले 95% लोग हैं, वो पता क्या करेंगे
वहाँ तो बोलेंगे नहीं तेरे तुम कर सकता है, तुमसे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हो जाएंगे, देखो इसके बस का कुछ नहीं है, अरे ये तो ऐसे ही है, जाते ही वो बहस उड़ा देंगे। वो उतना उनको खुशी मिलेगा कि अरे मैं रहता तो कर देता, या वो बंदा कर गया, मतलब तरह तरह से वो आपको डेमोरलाइज करने की कोशिश करेगा। वो उसको उतना आनंद मिलेगा जितना उसको कोई और चीज़ उसको प्राप्त हो जाए, उससे उसको जितना आनंद नहीं मिलेगा ना, उससे उतना आनंद उसको तब मिलेगा जब आप हार मान लेंगे। हारना अलग चीज़ है, आपके हार से वो उतना खुश नहीं होगा, होगा तो सही, लेकिन हार में अगर आपने हार ही मान लिया, मान लीजिए कि आप कोई मैच हार गए या कोई एग्ज़ाम में आपका नंबर कम आ गया, तो वो खुश होगा। लेकिन आप अगर ये बोल दें कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा, अगली बार ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा, नहीं अभी तो ठीक है, कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है, मैं और प्रैक्टिस करके और दोबारा खेलूँगा, मैं अच्छा मैं रन बनाऊँगा, या किसी भी गेम में, तो बंदा उस समय उतना उसका खुश होगा, लेकिन अंदर से उसकी खुशी पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि उसको ये एक लगा रहेगा कहीं सही में ऐसा प्रैक्टिस किया या कहीं में दुगनी ताकत से प्रयास करके आगे निकल आया तो मैं क्या करूँगा। तो बंदे को तब खुशी मिलेगी जब आपके दिमाग में बैठ गया, अरे यार सही में मैं हार नहीं आई, तो कोई क्वेश्चन पेपर ये तो बेकार है, मतलब बहुत टफ है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, या ये मैच में या बड़े बड़े प्लेयर हैं, मैं क्या अभी आया, अभी तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए सचिन अगर सोच लेते तो क्या कर सकते थे, या कोई भी फुटबॉल में, अरे यार बड़े बड़े प्रतिद्वंदी हैं, मैं कैसे खेल पाऊँगा। इस तरह की सोच अगर आपके अंदर जहन में आगे बैठ गई और आपने मान लिया कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, उस समय जो विरोधी हैं आपके, जो जो आपके पीठ में खंजर भोंकते हैं, या जिनको आपके दुख से या आपके डिफीट से उनको एक लाभ या प्रयास या आनंद की अनुभूति हो रही, उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। उनकी उनका तो जो सोच है वो तो उनको वो जो चाहते तो मिल गया। इसलिए कभी भी हार मत मानिए, प्रयास करना हमारे हाथ में है, प्रयास करते रहिए। मैं भी प्रयास करता हूँ, आज भी प्रयास करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें हमारे ज़िंदगी में हमारे हिसाब से हो जाए, ज़रूरी नहीं कि जितनी हम परिश्रम करते उतने एवज में सफलता भी हमें मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि अगर उतनी सफलता जितना आपने प्रयास किया पाने के लिए, या जितना आपने एम बनाया था उतना नहीं मिला, तो मैं तो बैठ के हार मान के बैठ जाऊँ कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, अब मेरे बस का नहीं है। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ ये सोच गलत है। हमें अपनी सोच को हमेशा अटल बना के रहना है कि नहीं मेरे को तो करना है, मैं जीत जाऊँगा, मैं कर जाऊँगा। ये जब तक आप माइंड में बनाते रहेंगे, आप यकीन मानिए कुछ भी कर सकते, कोई नहीं हरा सकता आपको। ये मेरा बात गांठ बांध के रखिए। और धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।